अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट मीना मलिक एंड आई वेलकम यू टू मस्तियां। गांव के पंचायत सिस्टम की खूबसूरती यह है कि गांव के मसाइल गांव के अंदर ही हल हो जाते हैं। कोर्ट कचहरी पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ता, चाहे जायदाद का मसला हो या फिर बकरी चोरी का। वैसे पंचायत सिस्टम पहले शहरों में भी हुआ करता था, फिर सारे चौधरी बन गए, और जहां पर सारे चौधरी बन जाए वहां काफ लीक तो होगी। मेरा मतलब है कि वहां पर मसाइल तो होंगे। देखते हैं कि हमारे चौधरी साहब की हवेली में आज क्या हो रहा है। लेट्स चेक इट आउट। साडे चौधरी ने बन ले सेरे, रौले पै गए ने चार चुफेरे, ते चौंका विच भैन लुड्डियां। हेलो अम्मी, अम्मी जी, अम्मी एक बचारे खुदा दा नाम मेरे 40-50 फैर कट बेटी अम्मी। वे पोते खुशी दे मौके किते रोज रोज आंदे आ। ये खुशी किस बात की मनाई जा रही है? काकी मुबारक दे जैलदारनी नु, मेरे पुत हाकम ने दूजा ब्याह कर लिया। दूजा ब्याह कर लिया आपने? इधर देखा नहीं चांद चढ़िया पे है। ओह, तो ये चांद चढ़ाया आपने। 2-4 दिन ठहर जाओ, मैं एक चांद होर चढ़ाना है। आपने कराई है क्या ये शादी? नहीं, मेरे पुत ने की थी शादी। तो पुरानी चौधरानी कहाँ गई? वीना जी नाराज होकर घर छड़ के चली गई है। चली गई। देखो बंदे दा हक हुंदा है, 4 ब्याह ते बंदे दा हक है कि नहीं? क्यों नहीं पुत, क्यों नहीं? देखो भी मेरे पुत ने ते दूजा वे मन थोड़े आसरा देवे। मेरे पुत ने ते कीता दूजा ब्याह, ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਤਾਂ 3 ਸੌਕੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ओहो, मुल्तानों लेके आए चांद दा टुकड़ा। तो ये चांद का टुकड़ा आपने देखा कहाँ? मैं मुल्तान गया सी जी, उत्थे मैंगो मेला लगदा है। अच्छा। अचानक मेरी नजर इन्हां ते पई, ਇਹ ਉੱਥੇ ਧਮਾਲ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ 1 ਕਿਲੋ ਅੰਬ ਤੇ। ਇਹ ਧਮਾਲ ਬੇਸ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਹੂ ਬਣੀ ਹੈ। अच्छा, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਸਾਦੀ ਤਬੀਅਤ, मेरे को वे बहुत चंगे लगे न। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। गाल ते सुनो, ਹਾਂਜੀ, मेरे को गिफ्ट च क्या देसो? ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦੇਣੀ। अच्छा, इतनी मोहब्बत है आप दोनों में, खुशियां भी मना रहे हैं, तो पुरानी चौधरानी का क्या होगा अब? ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ, ਹਾਂ ਤਲਾਕ ਗੱਲ ਦੇਣੀ ਉਹਨੂੰ। आपने जिंदगी के इतने साल गुजारे हैं उसके साथ, अब तलाक दे देंगे? बुरी बात है। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਡੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਔਰਤ ਆਈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। क्या? ਰਾਤੀ ਵਿਆਹੀ ਆਈ ਹੈ, हाँ, ਇਹਨੇ ਆਂਦੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਗੂਠੇ ਫੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਟਾਕੇ ਕੱਢੇ। सिर च तेल घत्ते मी। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਗੱਤਿਆ ਹੀ ਅਬ ਅੰਮੀ ਜੀ ਤੇਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਤੇ ਬੜਿਆ ਤੇਲ ਵੀ ਪਾਇਆ। अच्छा। ਨੌ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਧੀ ਬਣ ਕੇ ਰਵੇ। ਮੁਲਤਾਨ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, 5 ਗੱਡੀਆਂ ਸਨ ਨਾਲ। अच्छा, ਹਾਂ, धूमधाम से। ਅੱਗੇ ਪਰਾਡੋ ਸੀ ਅੰਮੀ ਦੀ। ਮੈਂ ਅੰਮੀ ਪਰਾਡੋ ਦੇ ਬੋਨਟ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਉਸ ਪਿੰਡ ਬੜੇ ਹੈ, आहा, सारे ने वेख्या कि ज़ैलदारनी आई है। ना तो चौधरी तो पहले कोई शादीशुदा है, तो वत घर वाले किवें मन्ने हैं? जिथा दिल हार वने बंदा होता क्या कर सकदे? अच्छा, तो चौधरी तो हादे ते वत सौकण घिन आवे, तो वत के करे से? भा लाड़े सा भा हर शय को घेन के ते आवे। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। इत्थे रुक जा माखिया, अगे पानी है। मेरी दलीज ते पैर रखण की जरूरत किवें होई तेरी? भुल जा चौधरीया, जो भी पिछे होया। पिछे की होया? मैं इस तो पहलों की गल कर रहा। तो सोडा कचहरियां दा ते लहू वैरियां दा पीण दा अपना ही स्वाद है। पिछे जेड़ी मेरे को चवल वजी है ओदी मैं माजरत करना आया, ते तू न्यू ब्रांड शादी कीती है, इसलिए मैं ओदी मुबारक देन आया तेनू। ओए गल तू दिलों कर रहा है? हाँ, ते फिर आ जा। डायलॉग घर आया तो मेहमान अल्लाह दी देन ही हुंदा है। मां जी बैठ। पैरी पैना। ਛੱਡ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਿਆ। इधर आ जा चौधरी, मेरी मां दी लत्तां वड्डियां ने। चौधरी बड़ी खुशी हुई है मैनू कि तू नवी चुदरानी विआह के लियांदी है। मेहरबानी तेरी। खाना पीना की है? ओए असी चौधरी लोग हाँ, असी किसी दे घरों कुछ भी नहीं खांदे। 200 कचहरियां दा ते लहू वैरियां दा पीण दा अपना ही स्वाद है। ये थोड़ी रेड़ी बाहर खलोती है। और ओले की चौधरी जी? पुत्र इधर आ। हाँ जी। चौधरी साहब पराठे बनवा लिए, 4 पराठे ते नाल की चौधरी साहब? लस्सी ले आओ, हाँ ठीक है। नाल मक्खन ले आ, और चौधरी साहब? साग भी लेके आओ। साहब और दसो। और दसो चौधरी साहब? होर कर दे जेड़ा सालन बनया, मटन चिकन जो भी हो सारा कुछ लेके आओ। चौधरी साहब इन्नी चीज़ें मंगा रहे, कल तुम फांसी है। अजाए हाँ जी। अपना क्या किया उन्होंने? ओए 200 कचहरियां दा ते लहू वैरियां दा पीण दा अपना ही स्वाद है। ये भी लेके आने? और बकवास ना कर, ओए सिर चो गोडा कट के फिर रहे हैं तू। गल सुन, हाँ जी। अपना ओ नजीरा आई है? नहीं जो नहीं आई। चन्नी दा बच्चा पकाना किन्ने, आ जा। हाँ जी। बच्ची तरह गई खेता च आंदी तो उन्हें बनाना ओ होंदा। गल ही कोई नहीं, तुसी सुनाओ। तुसी दसो, उन्नी देर चाह मंगवा लवां? ओए नहीं ओए चौधरी चाह नहीं पींदे, ओए दुध पत्ती मंगवा साडे लिए। ओए जा दूध पत्ती ले। दूध पत्ती दे नाल की जी बिस्कुट ले आवा, क्रीम रोल ले आवा। ओए 200 कचहरियां दा ते लहू वैरियां दा पीण दा अपना ही स्वाद है। इस तरह हैजा हो जाने अन्नी दे बच्चा तेनू। जा लेके आ। अच्छा जी लो जी मैं
जल्दी हाँ जी आ गल सुन हाँ जी नज़ीरा आई है नसीरत नहीं आली है ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਪੱਤੀ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਣੀ ਬੈ ਇਧਰ ਲੋ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਦੀ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮਾਂ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜਨ ਵਾਲੇ ਆ ਓਏ ਮੈਂ 85 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜੈਲਦਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਹੈ ਇਹ ਕਿਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੀ ਫੇਰ ਮਾਂ ਜੀ ਤੂੰ ਅੱਖ ਕਿਦਾਂ ਮਾਰੀ ਬੋਲੋ ਮਾਂ ਜੀ। ਵੇ ਤੂੰ ਅੱਖ ਕਿਦਾਂ ਮਾਰੀ ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰੀ? ਇੰਨੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਫਿਰ ਚਿੱਟਾ ਹੀ ਮੰਗਾ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰੀ? ਓਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਮਾਂ ਓਏ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਾਂ ਜੀ ਮਾਂ ਪਿਸਤੌਲ ਨਾ ਕੱਢੀ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਮਾਂ ਓਏ ਮਾਂ ਪਿਸਤੌਲ ਨਾ ਕੱਢੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਓਏ 200 ਦਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲਓ ਓਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆਂ ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਓਏ ਕੀ ਆ ਓਏ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ ਇਹ ਵੇਖ ਹੋ ਜਾਵੇ ਲਓ ਆਇਆ ਕਤਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਲੰਗੜਾ ਕੀਤਾ आपको पता नहीं था ये उनकी बीमारी थी? ਅੱਗੇ ਅੱਖ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਐਦਾਂ ਲੰਗ ਮਾਰੇਗਾ सही गल तो दसो हाँ जी ये हाई कौन जरा अब्बड़ गुत आए ते अब्बड़ गुत गए ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਗੋਤਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਾਕਾ ਜਿੱਥੇ ਬਹੂ ਲਿਆਇਆ ਸਾਂ ਨਾਲੇ ਦੀ ਤਰਜਮੇ ਦੀ ਬੁੱਕ ਵੀ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਆਇਆ ਸੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ अच्छा तो एडा माठा पुत्र सी ਇਹਦਾ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਝਗੜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਘਰ ਆਇਆ ਕਿਵੇਂ ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੇ ਹਾਕਮਾ ਜੀ ਮਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਰੌਲੇ ਗੋਲੇ ਚ ਭੁੱਲਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ 에어ਪੋਰਟ ਕਿਸੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਈ। ਅੱਜ ਖੈਰ ਨਾ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਣਾ ਗੱਡੀਆਂ ਮੈਂ 에어ਪੋਰਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ आपका बेटा कनाडा में भी रहता है? ਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਖੈਰ ਨੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਭਾਈਜਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ अच्छा अच्छा। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਸੈੱਟ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਸਟੋਰ ਆ ਦੇ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ आप भी गई हुई हैं कनाडा ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਸਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ 에어ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜੀ इस गन की वजह से? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੈਲਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਾਦੀ अस्सलाम वालेकुम ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰਾ ਆਇਆ जनाब ਅੱਜ ਭਾਈ ਜਾਨ अस्सलाम वालेकुम माँ जी ਹਾਂ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਤਰੀਆ ਹੈ अच्छा। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਐਡਾ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਵੀ ਐਡਾ ਹੀ ਹੈ ਦਾਦਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਆ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਪੋਤਾ ਮੇਰਾ ਜੰਮਦਾ 57 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਸੀ शुक्रिया हाय अंकल ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮਿਲ ਦਾਦੀ ਨੂੰ हाय ग्रैंड मदर ਵੇ ਮੇਰਾ ਮਸਵਾਕ ਵਰਗਾ ਪੋਤਾ ਬੈਠ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ ਪੁੱਤਰ ਬੈਠੋ ते ये रत्ते वाले वाली कौन है ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੀਜਾ ਬਤਰੀਆ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕੀ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ए ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਆ शट अप देवर जी मैं आपकी भाभी हूँ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ हेलो सास ਇਹ ਮੇਰੀ ਬਹੂ ਆ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੇ ਤੇ ਕਾਕਾ ਵਾਲ ਹੀ ਬੜੇ ਠੰਡੇ ਸਾਲਣ ਵਰਗੇ ਰੱਖੇ ਆ आपको क्या पता आप लोग गांव के लोग हैं इसलिए ਨਹੀਂ ਕਾਕੀ ਕੀ ਪਾਇਆ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਡੰਗਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ हनी ਹਨੀ ਕੌਣ ਹੈ ये क्या बदतमीजी कर रही हैं ਸਾਡਾ ਗਨੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਹਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ ਭਰਜਾਈ ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ जैलदारनी साहिबा, हाँ जी। मैं ये पूछना चाहती थी कि आपके दोनों बेटों में जमीन आसमान का फर्क क्यों है? ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਾਕੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਬਹੁਤ ਸਾਂ। अच्छा ये दुख का नतीजा है। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸੌਕੜਾ ਆਈਆਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ओह, ਜਦੋਂ ਸੌਕੜਾ ਇੱਥੋਂ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ये कनाडा जाके ऐसे हुए हैं या जाने से पहले भी ऐसे थे? ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆਪਣੇ ਹਕੂਕ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਸੀ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਸਫਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ सफर को प्रॉब्लम तो नहीं हुई बस इतने आके मैंने एलर्जी जी डस्ट एलर्जी हो गई है ਇੱਥੇ हाँ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਕਾਕਾ अब घटा मिट्टी जरा थले उड़ के नक च पैंदा और भरजाई कोई दिक्कत सफर कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई यहाँ पे मुझे सफोकेशन बहुत हो रही है मेरा सांस घुट रहा है ये क्या बला होंदी है ਇਹ ਸਫੋਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਹ ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂ। ਇਹ ਦਮੇ ਵਾਲੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਤੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੀ ਬਹੂ ਵੇਖੀ ਆ हाँ। ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲੂਸੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ No wonder I was thinking कि ਮੈਂ ਤਦੀ ਕਿੱਕਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਮਤਾਸਰ ਹੋਈ ਸੀ अच्छा, ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰ ਲੈ ਵਿਆਹ तो ये जब से शादी हुई है पहली बार आई हैं यहाँ? या वीना दिस इज माय फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान और ये काफ़ी अरसे से जो है हनी मुझ पे फोर्स कर रहे थे इंसिस्ट कर रहे थे चलो पाकिस्तान चलो आके देखे मुझे कोई खास मज़ा नहीं आ रहा यहाँ पे ਗੱਲ ਇਹ ਭਰਜਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਇੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਕੁੜੀਏ वेरी डर्टी डर्टी ਉਹ ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ आओ ਹੈ जी आओ इधर लेके चलो व्हाट इज दिस ये क्या है ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਹੁੱਕਾ ओह वाह हुक्का यू मीन देवर जी a big cigarette ਨੋ 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 ਬਿਗ ਸਿਗਰਟ ਨਹੀਂ ਨੋ ਇਸ ਦਾ ਹੁੱਕਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਚਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਗੁੜ 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 oh my god चौधरी साहब गुड़ देख दे दसो ना गुड़ भी रखी है that's amazing ਭਾਈਜਾਨ
हाँ जी अगर नाराज ना हो तो अम्मी को बह जाओ क्योंकि मेरा दिमाग बंद हो गया ये कोट मेरा कल तुसी 2.5-3 साल तो पाया है बैठो इतने अम्मी दे कोल ਇਹਨੂੰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੁੱਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਕਾਕੀ ਹੁੱਕਾ ਕਰੇ ਗੁੜ ਗੁੜ ਤਾਂ ਚਿਲਮ ਕਰੇ ਗੁੜਗਾਈ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹਨੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹੀ हाय हाय खाना पीना लो ए तो पूछा ही नहीं तुहानू अम्मी जी कोई खान पीन दा बंदोबस्त करो ਵੇ ਮੇਰੇ ਪੋਤਿਆ जी ग्रैंडमदर ਹਾਏ ਵੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਏ ਚੁੱਕ ਆ ਜਾ ਆਪਣਾ तो क्या करने जा रही हैं आप? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਬਾ ਕਰਾਵਾਂਗੀ ਬੱਕਰੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਟਨ ਖਾਣ ਕੀ ਮੇਰੀਆਂ दादो ਬੱਕਰੀਆਂ मैं भी देखूंगा बकरा ज़िबा होता ਆ कैसे है ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ अपना भाजी गल्ला गल्ला च मैं भी भुल गया कि भरजाई अपनी नजर नहीं आ रही ਉਹ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਵੀਂ ਭਰਜਾਈ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜੈਲਸ ਹੋਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਿਓ ਨਵੀਂ अस्सलाम भरजाई। वालेकुम। वालेकुम सलाम भाभी जी ठीक ठाक हो क्या हाल है मेरा बिरा? ठीक ठाक ही वे? जी जी ठीक है मैं अल्लाह का शुक्र है तुझे सुनाओ ठीक है वे मैं भी ठीक हाँ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ग्रीन सैलेड मिल जाएगा? ਹਾਂ ਹਾਂ ਜਾ ਇਹਨੇ ਪੱਠੇ ਪੱਟ ਲਿਆ ਭਰਜਾਈ ਨੇ भाईजान मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ एक ਇਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੋ ਖੈਰ ਹੈ ਆਓ ओ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ हमने यहाँ पे थोड़ा बहुत घूमना है ब्रदर इन लॉ, उसके बाद हमने जाना है, बच्चों के स्कूल्स भी हैं, इनका बिजनेस भी है। वो भाईजान ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮੈਂ ਹਾਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮਜ਼ੇ ਆਏ ਪੈਣ ਛੱਡ ਦਿਓ ਟਰਾਲੀਆਂ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿਓ ਗੱਲਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਿਹਤਰੀਨ मेरी मेरी गल तो सुनो चौधरी साहब आप भाई की बात तो सुन लें। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ क्या उनके दिल की बात है? ਇਹ ਤੇ ਦਿਲ 'ਚ ਮੈਲ ਹੈ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ तो क्या चाहते हैं ये? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੇਖੋ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ क्या चाहते हैं आप? ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ- ਲਓ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੀ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ कारोबार जो है ਬਸ ना ਲਓ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਫਿਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ मुझे लग रहा है कि आपको अच्छी तरह पता है कि वो क्या बात करने आए। मैं ਤੁਸੀਂ तो ਇਸ ਨਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ गुड, थैंक यू ब्रदर इन लॉ, थैंक यू। भाजी और ये कराओ मैं नहीं जाना है तो ਨਾ 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 ना 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 मैं नहीं जाना है तो मैं देखती हूँ तुम कैसे नहीं जाओगे, क्या बकवास कर रहे हो तुम? देखना मैं नहीं जाना तुम लाए क्यों मुझे? अपने तुम्हारे बंदे- बड़े भी जाएंगे। अपने बंदे नु कह रही क्यों बकवास कर रहे ਤੁਸੀਂ ਭਰਜਾਈ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ मैं नहीं मैं ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਦੌਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਲੀ ਹਿੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਗੋਡਾ गोडा बंद दी है तुम गोदा मेरे गर्दन पे रख के देखो, तुम्हारा सांस बंद कर दूं मैं। तू की कहनी है ले जा सकती मैं तो जाएंगे सर शेर बन मेरा बिरा है बब्बर शेर मेरा मेरे पाइजन ने कर दी तुम्हें से नहीं हैगी I am telling you, I'll not spare you. आई एम जैसे अब कोई चिकन मुझे कराची आते you know me very well. पीछे पीछे हो जाओ 2 मिनट एटम करने लगे ने क्या हो रहा है? What is happening between you two guys? पहले फाइट शुरू होने लगी है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सलाम कैसे की हैं हाल आप चौधरी साहब? ठीक ठाक हो काफी देर लाती है आने लगी बस यहाँ पर आते आते कन्वेंस नहीं मिल रही थी। मैं कहाँ बैठी? आओ पुलिस तशरीफ रखो इसे थैंक आओ। यू। ये कौन है चौधरी साहब? ए बच्ची आई है जी शहरों हाँ जी यूट्यूबर है ना I'm a vlogger actually. Vlogger. And today I'm gonna spend a whole day with a village family, desi family style, you know. कितने पैसे दिए इन्होंने आपको कौन पैसे व्लॉग पैसे- बनाने के? नहीं 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 कोई पे किहड़े ते ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਸਤ ਬਿਸਮਿल्ला जिन्हें मर्जी व्लॉग बनाए तो वो तो पैसे कमाएंगी ना नहीं नहीं पैसे नहीं कमा रही मैं तो इनकी पब्लिसिटी हो जाएगी ना, एक विलेज लाइफ दिखाएंगे। ਅਸਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿੱਲੇ ਚਾੜਨਗੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ जब ये चाड़ेंगी ना YouTube पे तो इनको YouTube से पैसे मिलेंगे। अरे ऐसी कोई किन्ने को बात मिल नहीं जाने। है। ठीक मैं है। तारफ करादा ए तेरी भरजाई है पुत्र ओके, ये हाँ जी। इनकी भरजाई हैं। तेरी भरजाई तेरी मेरी वाइफ है अच्छा, ये इनकी वाइफ है व्यूअर्स। ओ मेरे मेहमान ने मेरे भाईजान कैनेडा तो आए ने ए गोरी मेरी भरजाई हैगी Hi, hi everybody. तो साहब मुझे ये बताएं ਇਹਨੂੰ कि ਫੜਾ ਦਿਓ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿਓ How many subscribers you have on your channel? I have 500K subscribers. 500 सब्सक्राइबर ओहो, 5 लाख लोग मेरे साथ इस टाइम अटैच्ड है और आपको इस टाइम पूरी दुनिया देख रही है चौधरी साहब। ऐसा तो पूरी 5 लाख बंदा तेरे नाल अटैच है यस, लेकिन दुनिया आपको लाखों में करोड़ों में देख रही है इस हर टाइम। पास आ रहा है यस। एक मिनट यार अरे वाह, ये हमारे चौधरी हाँ साहब जी। तो आज हम करने वाले हैं पिंड के चौधरी साहब का इंटरव्यू। तो व्यूअर्स, चौधरी साहब वैसे तो एक पूरे गांव के मालिक होते हैं, लेकिन इनकी जिंदगी भी आई थिंक हम लोगों की तरह आम होती है। तो चौधरी साहब को भी तो कभी मार पड़ी होगी, आइए जानते हैं इनसे। चौधरी साहब, पहली दफा मार कब पड़ी आप? फिर पहली मार मैंने 6 साल दी उम्र च पई सही। और आखिरी दफा? अब मेरी जो पहली बीवी गई है लड़के को 2 दिन पहले हल्का ठुड्डा मारे वो मार मोर नहीं होती मैं भाला हूं ना ना गिनौर तक मैं आप मरे। तो भाभी, आपने भी कभी चौधरी साहब को मारा है? अजय पहला दिन है शादी का ओह
ओके, मुबारक हो आपको शादी की। खैर, व्यूअर्स, चौधरी साहब की दूसरी शादी हुई और अभी पहला दिन है। हम जानते हैं कि चौधरी साहब ने शादी पर अपनी वाइफ को क्या दिया गिफ्ट में। ਇਹ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ 8 ਮੱਝਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, 2 ਟਰੈਕਟਰ 2 ਟਰਾਲੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, अपना बिजनेस ते कर सकती है ना। गाय भी दीते हैं, बकरियां भी दीते हैं, राजनपुरी ले भी दीते हैं, डूंगे दोना ले। ये क्या कह रही हैं? राजनपुरी ले लें तो अन्नी दे बच्चा क्लोज करीदा हुंदा है। तो चौधरी साहब, बचपन कैसा गुजरा? बचपन में कोई ऐसा वाकया जिसकी वजह से आप आज भी आसूदा हो जाते हो, तकलीफ होती हो? हाँ जी, बस बचपन दे विच एक वाकया आया सी। क्या? मेरी फुफी सड़क के किनारे आ रही सी, वड्डा ट्राला आया है, मेरी फुफी है ट्राला। ओह नो व्यूअर्स, मैं कहंदा 150 की स्पीड ते शू करके लंघ गया। ओह नो, मेरी फुफी ने वेख्या ना कि खच दी खच एडे तेज चलाउंदे ने। व्लॉगर, ये कुछ गेस्ट कनाडा से भी आए हुए हैं। तो व्यूअर्स, अब मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी एक ऐसे कैनेडियन कपल से कि भाईजान तो हमारे पाकिस्तान के हैं लेकिन भाभी जान हमारी कनाडा की हैं। सर, ये बताएं कि आपने इनमें क्या देखा और शादी कर ली? मैं ख्वाब देखा, ये इशारे ते खड़ी सी। लेकिन हमारे यहाँ तो इशारे पे मांगने वाले खड़े होते हैं। हमारे फ्यूचर प्लान्स ये हैं कि बच्चे तो हमने मजीद नहीं करने। इसके बाद मैंने अपने हबी को कहा है, मैंने इंसिस्ट किया है कि हमारा कारोबार जो पूरे कनाडा फैलाना है। क्यों भाई जी? की कारोबार है कि वैसे तुहाडा? हमारा कारोबार है, हम लोग पेस्ट्रियां बनाते हैं। चौधरी साहब, आपने अपना बिजनेस नहीं बताया, आप क्या करते हैं? अपनी तो जमीन सारे मुरब्बे ने, कणका कपा। लेकिन आजकल तो सारे जिम्मेदार उठ के अपने अपने बिजनेस स्टार्ट किए हुए हैं। ना ना ना, सारा वो हिसाब है, सारी हर शे घर दी, आटा पानी घर दा सारा। तुम्हें तो पहला दिन हुआ है, सब चीजें तुम्हारी कैसे हो गई? केरी शादी पहला डे थे, शादी तो मेरी पहले दी थी चुकी, इतना मैं पहली दफा आई हूं। अरे हर वाह, शे का मेरे को viewers, पता है। आपको आज विलेज लाइफ में लड़ाई भी देखने को मिलेगी लाइव। ब्रदर इन लॉ अपनी बीवी को समझाएं। की मैं समझा, पुट्ठा गाली तू करे नहीं पई है, भी पहली दफा तू आई है, तू ही तो पहली दफा आई है, तेरे को तो होने ला जाता है। और यू जस्ट शट अप। और केड़ी शादी यू, मैं तो तेरे को फेर रखा यू। ब्रदर इन लॉ, शेम ऑन यू। आपकी बेगम मुझे डांट रही है और आप मुंह देख रहे हैं। व्यूअर्स, जरूरत है कि मैं देता मेरे व्यूअर्स, लड़ाई वही होती है जहां पर मोहब्बत होती है। और ये देखें, इस टाइम आपके सामने लाइव लड़ाई है। कंटिन्यू अरे जरूरत की मैं देता मेरे पाए बुआ के। मैं आपको ऐसे व्लॉग्स दिखाती रहूंगी। घोड़ सड़ता करा ये है चौधरी की फैमिली जो लाइव लड़ाई कर रही है। Behaviors. ये देखें, माइंड लता भर सड़ से नहीं गिरती घोड़ सड़। करते रहे। और क्योंकि आपको इस टाइम लाखों लोग देख रहे हैं। व्यूअर्स, मजा आ रहा है ना? कमेंट्स में बताएं प्लीज। व्यूअर्स, ये सब कुछ चलता रहेगा क्योंकि फैमिलीज में चलता रहता है। बहुत जल्दी आपके पास आ रहा है नेक्स्ट पार्ट। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। मैं तेरा न्यूटिया पार्ट छोड़े सा। Enough is enough। मैं यहाँ से जा रही हूँ। दफे चलो अभी। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ Where's our bag? वाह, वो साडा बैग कौन ले गया? अभी उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स थे बच्चों के, पासपोर्ट, NIC। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? ਇਹ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਟਿਊਬਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਉਹ ਲੈ ਗਈ ਜੀ, ਖੋ ਗਏ। ਉਹ ਖੱਚ ਦੀ ਖੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੈ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਣੀ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ। 5 लाख बंदा पहले देता पिया मेरे को। आपको वीडियो का पड़ा, हमारे डॉक्यूमेंट्स का कोई फायदा नहीं। ਇਧਰ ਆ ਭਰਜਾਈ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ my ਦੀ ਸਾਰੀ God. ਜਮਾ ਪੂੰਜੀ ਬੈਗ 'ਚ ਸੀ। ਠਹਿਰ ਜਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੂੰਜੀ ਹੋਣੀ? ਆਪਣਾ ਭਰਜਾਈ, Oh my God. ਪਾਸਪੋर्ट भी गया, Yes. हर चीज गई, Yes. डॉक्यूमेंट्स भी गए, Yeah. सब कुछ गया। Yep. बस ਹੁਣ ਭਰਜਾਈ ਸਵੇਰੇ ਨਾ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਜਾਣਾ ਹੈ। No, अभी no. No. 4:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਕੱਟਾ ਲਵਾਉਣਾ ਹੈ, 5:30 ਵਜੇ ਕੱਟੇ ਨੂੰ ਮੱਝ ਥੱਲੇ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। Don't do this, brother-in-law. Don't do this. ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਨਾ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੱਠੇ ਪਾਣੇ ਨੇ, Pate? What pate? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਲੂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। This is the grass cutter. Oh, yeah. This is the grass cutter by your गुमासन। उसके पट्टे दे सो। No, मुझसे नहीं होगा ये सब। ये थी भरजाई, मैं तेरी वखियां सेक देनियां ने, नहीं दिया पीछे तेरे को। We will take a short break here. Stay tuned. Welcome back to मस्तियाँ once again. और देखते हैं कि आज रुबीना के पास कौन कौन सी खबरें हैं। जी रुबीना। खबर है कि दुनिया का ऐसा कमरा मंजरे आम पर आ गया जहां पर आप 1 घंटा नहीं रुक सकते। अच्छा जी, कमरा क्या है जहाँ पे पता नहीं कहते घंटा नहीं? ये कमरा वाशिंगटन में है, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, 2015 में बना था। ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆਂਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਂਦੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਿਸਰਚਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿਲਰੀ ਕਲਿੰਟਨ है। खामोशी है इस कमरे में? हाँ, बहुत ज़्यादा खामोशी। एक्चुअली खामोशी को डेसिबल में नापा जाता है। तो दुनिया की जो सबसे खामोश तरीन लाइब्रेरी है ना, उसमें भी 40 डेसिबल का नॉइज़ होता है।
और इस कमरे की खामोशी जो है वो -20 डेसिबल है। तो द रीजन, इस कमरे में चंद मिनटों से ज्यादा कोई भी वक्त नहीं गुजार सकता। सबसे ज्यादा जिस शख्स ने वक्त गुजारा है दैट इज 30 मिनट्स सो फार। क्योंकि इस कमरे में जब आप एंटर होते हैं तो स्लोली आप अपनी सांस की आवाजें सुनते हैं, आप अपनी हार्ट बीट सुनते हैं, फिर आप अपनी बोन्स की मूवमेंट जो है वो भी सुनते हैं, फिर मैदे और आंतों की जो मूवमेंट है वो भी सुनते हैं, एंड इवेंचुअली जो आपकी वेन्स में खून दौड़ रहा है आप वो भी सुनते हैं। सो दैट्स रियली एक्साइटिंग, राइट? तुम कह रहे थे कोई कमरा वेला है तो दसिए हैगा ही। उसमें हर तरह की आवाजें आती हैं जो इंसान की अपनी आवाजें होती है जी। अपनी आवाजों की बात करो तो फिर तो ये शजर तो उस कमरे में जा ही नहीं सकता। और तुम ही नहीं ना जा सकता क्योंकि उस कमरे जमीर दी आवाज भी आनी। नहीं, वाकई में खामोशी की भी एक जुबान होती है। आई लव साइलेंस, आई लव इट। और अगर मुझे चांस मिला आई वुड डेफिनेटली ट्राई टू स्पेंड सम टाइम इन दैट रूम। बट कितने देर तक, ये भी तो देखें आप। डिपेंड्स। ਲਾਲਾ ਵੀ ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੜਿਆ ਡਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੋ ਕਿਉਂ? ਕਦੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਲਓ ਫਿਰ ਅਯੂਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਿਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੁੰਤਖਬ ਔਰ ਵਿਨਰ ਹੋ ਕੇ ਆਵੇ। वो क्यों? ਕਿਵੇਂ ਜੀ? ਇਹ ਭਾਈ ਜੀ 7 ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਕਬਰ ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਇਸਰੀ ਨਸਿਆ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਕਬਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਇਹਦੇ ਕੋ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। सोनिया आप कुछ नहीं बोलेंगी? मैं उस कमरे के बारे में क्या बोलूं, मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे आपने ਇਹੋ ਜਿਹੀ बताया। ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਖਾਣੇ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ ਨਾ, ਆਰਡਰ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿੰਦੀ, ਮੂਡ ਹੀ ਆਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਖਾਣਾ? ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਗਾ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਆ ਹੈਗਾ। बट वीना, इस रूम का पर्पस क्या है, आप एक्सप्लेन करेंगी? So the purpose of this chamber is to suppress the electromagnetic wave energy of echoes. शायद जॉन ने इसी कमरे के बारे में लिखा था कि मेरे कमरे को इज्जत दो। रंगीला साहब, अगर आपको ऐसे कमरे में तजर्बा करना पड़े तो क्या करेंगे? कोई बात नहीं, मैं रह सकता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है खामोश रहना, तन्हाई में रहना। आप बेसिकली उजाड़ मांगते हैं, आप उल्लू हैं। उजाड़ की बात, लेकिन ये तो कुछ और मशहूर है। नहीं, वो कुछ और, बाद में पहले ये उल्लू हैं। नहीं, ऐसे कमरे में जाना चाहिए, टाइम गुजारना चाहिए। टाइम आप नहीं गुजार सकते, उनके एक्सपीरियंस्ड बंदे ने भी 30 से 45 मिनट गुजारे हैं। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉੱਲੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਢੋਲ ਵਜੇ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ओके जी, अगली खबर क्या है रुबीना? खबर है कि दुनिया की महंगी तरीन मोटरसाइकिल नीलामी के लिए सोशल मीडिया पर वायरल। ये कौन सी बाइक है वीना जी? किसकी हो सकती है? ऑब्वियसली हार्ली डेविडसन। हार्ले डेविडसन। लेकिन हमारे मुल्क की बाइक्स का या उनकी प्राइसेस का कोई मुकाबला नहीं, क्योंकि हमारी मुल्क की बाइक्स इतनी महंगी हुई हुई हैं आम आदमी खरीद ही नहीं सकता। ਇਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਚੱਲੇ ਤੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਜਾਣਾ ਈ। तो बेसिकली हार्ली डेविडसन इज अ कंपनी जो मोस्ट एक्सपेंसिव बाइक्स बनाते हैं, और खासतौर पे इस मॉडल की जिसकी हम बात कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड स्ट्रैप टैंक मोटर बाइक। इसकी खास बात ये थी कि इसको जब बनाया गया था 1908 में, इट्स 140 इयर्स नाउ, तब भी ये मोस्ट एक्सपेंसिव बाइक था। और इसकी खास बात ये थी कि इसका जो ईंधन का टैंक था उसको स्ट्रैप के साथ अटैच किया गया था बाइक के साथ। और रिसेंटली ये नीलाम हुई है $935,000 US। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। वैसे भी ना मुझे हार्ले डेविड्स बहुत पसंद है। ਵਾਓ, लग रहा है जिस तरह से आपने उनका नाम लिया है। ਜਿੱਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਔਰ ਜਿੱਡਾ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਤੇਰੀ ਉਹਦੀ ਦੋਸਤੀ ਗਹਿਰੀ ਲੱਗਦੀ। नहीं, विंटेज बहुत महंगा होता है, नो डाउट। गाड़ियां ले लें या ऐसी पुरानी। ਪਰ ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ सिर्फ करो उर्दू ਦੇ आसरे ਤੇ निकल। ये जो स्ट्रैप टैंक मोटर बाइक है ना, ये तो टोटल सिर्फ और सिर्फ 12 पूरी दुनिया में इस वक्त अवेलेबल है। 12 खुश नसीब यानी। इट्स वेरी यूनिक, विंटेज, ऑसम बाइक। अगली खबर सुनाएं। खबर है कि दुनिया की बेहतरीन मुलाजमत जिसमें आप कुछ किए बगैर 2.5 लाख कमा सकते हैं। हैं? ये कहाँ है? ये मुलाजिमत कहाँ होती है? ये नौकरी हमें चाहिए। तो क्या ये नौकरी मिल जाएगी तो मस्तियां छोड़ देंगे आप? नहीं, वो मस्तियां नाल करांगे ऐसी। ये जॉब मिलती कहाँ है, बस मुझे ये बताएं। दुनिया में बहुत सारी प्रोडक्ट्स को टेस्ट करने के लिए वॉलंटियर्स की जरूरत होती है। ओके। तो उनके ऊपर टेस्टिंग की जाती है। और अभी ये जो रिसर्च है ये एक अमेरिकन कंपनी कर रही है जिनको पनीर खाने वाले लोग चाहिए। क्या खाने वाले? पनीर खाने वाले लोग। उससे क्या होता है? बड़ा अच्छा पनीर है। बस वो सिर्फ पनीर खाया करेंगे, वो रिसर्च करेंगे उन पे, और उनको 2.5 लाख ऑलमोस्ट पाकिस्तानी रुपीस मिला करेंगे। लेकिन इस तरह तो मोटे हो जाएंगे खा खा के। एक्चुअली वो पनीर के ऊपर ये रिसर्च करना चाहते हैं कि शायद पनीर खा के सोने से आपको डरावने ख्वाब आते हैं। तो उनका फिजिकली फिट होना लोगों का, उनके स्लीपिंग पैटर्न्स पर्टिकुलर तरह के होने चाहिए, फिर उनको पनीर खाकर सोना पड़ेगा और सुबह को अपने ख्वाब तहरीर करने पड़ेंगे, एंड दे विल गेट पेड फॉर दिस हैंडसमली। पनीर से आपको डरावने ख्वाब क्यों आते हैं?
सोचने वाली बात तो ये है। एग्जैक्टली यही तो वो रिसर्च करना चाहते हैं। एक मैट्रेस बनाने वाली कंपनी है जो अपने मैट्रेस के ऊपर लोगों को सुला के चेक करना चाहती है कि सर्टेन तरह के शोर में या खामोशी में किस तरह की नींद आएगी, उनकी नींद डिस्टर्ब होगी नहीं डिस्टर्ब होगी। उसके लिए भी उनको वॉलंटियर्स की जरूरत है, वो उनको पे करेंगे। अजहर साहब सुन रहे हैं आप? हाँ, तो आपके मतलब की जॉब है, सिर्फ सोना है आपने। बैठते वैसे वीना जी ये अप्लाई करने का क्या तरीका है? अमेरिका की कंपनी है, उन्होंने वेबसाइट पे अपनी डिटेल्स दी हुई हैं। अगर आप उसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो यू कैन अप्लाई। मैं उन्होंने आखा मैं सोना चाहना, मैं सोन देंगे। आपके डिफरेंट टेस्ट किए जाएंगे, अगर आप उनके क्राइटेरिया पे जिस सर्टेन तरह के उनको लोग चाहिए उस पर फिट आएंगे तो आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर आप स्ट्रेट सोते हैं ना बाय योर बैक तो तब भी आपको डरावने ख्वाब आते हैं। और ये हाँ जी, अच्छा जी, बिल्कुल बहुत डरावने ख्वाब आते हैं आपको। मुझे मैं भी कई दफा मतलब सोने लगे नींद में जाते मैं डर गया हूँ जब सीधा लेटा हुआ था। नहीं वो अपना हाथ देख लिया अगर रखते हुए आप। लेकिन मैंने सुना है जो बंदा दिन को जो सोचता है वही रात को ख्वाब में देखता इस है। गल दी मैं भी बिल्कुल तुहाडे नाल आ। आपके ख्वाबों का साइकोलॉजिकल कनेक्शन तो होता ही है। आपके सबकॉन्शियस में क्या है, आपके पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंसेस कैसे थे, आपके फियर्स क्या थे, ये सब चीजें आपके ख्वाबों को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं। जो सोचते हुए सोएंगे आपको वही ख्वाब में आएगा। अच्छा, ये सिर्फ चीज़ खाने से डरावने ख्वाब नहीं आते। मेरे ख्याल से जहाँ तक मैंने सुना है कि आप अगर ज़्यादा खा लें या फिर आपको उस खाने से बदहजमी हो जाए तो रात को सोते हुए वो आपके पेट में जो गैसेस डेवलप होती हैं वो सर पे चढ़ती हैं। तो यस, बहुत सारे ख्वाबों का ताल्लुक आपके खाने पीने से होता है, बहुत सारे ख्वाबों का ताल्लुक आपके स्लीपिंग पैटर्न से होता है, बहुत सारे ख्वाबों का ताल्लुक आपके सबकॉन्शियस से होता है। सबसे ज़्यादा जो ख्वाबों को एक्सप्लेन किया ना सिगमंड फ्रॉइड ने किया है, तो उसकी एक्सप्लेनेशंस पढ़ें तो इट्स माइंड ब्लोइंग। अच्छा, बच्चों को आपने नोट किया है कि उनको भी ख्वाब आते हैं? जो चीर ख्वार बच्चे होते हैं वो सो रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं। मैं बड़ा हंसता था, मुझे मेरी वालिदा बताती थी कि तुम मुस्कुराते ही रहते थे। माई डॉटर yesterday मुझे बता रही थी, मामा आई सी यू इन माई ड्रीम एंड आई वाज लाइक व्हाट आई वाज डूइंग। कहती यू वर अ प्रिंसेस। आई वाज लाइक रियली एंड यू वर द ऑनर एंड आई वाज लाइक रियली। अच्छी बात है। अल्लाह दी कसम ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ नहीं पता लग रहा। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੇ ਜਾਣਾ। कैफ, बचपन में कभी आप हंसे? मैं वैसे एक जेन्युइन बात है, 2-3 दिन से मैं ख्वाब देख रहा हूँ कि मैं डूब रहा हूँ, हाँ यार, डूबे जा रहा हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रही। मैं डूब रहा हूँ, अभी डूबा तो नहीं। सजाद अली से मिलने वाले हैं आप। We will take a short break here. Stay tuned. मस्तिया में एक मर्तबा फिर खुशामदीद। पाकिस्तान की सिर्फ आबादी में ही इजाफा नहीं हुआ है बल्कि मांगने वालों की आबादी में भी इजाफा हुआ है। ट्रैफिक सिग्नल पर इतनी गाड़ियां खड़ी नहीं होती जितने मांगने वाले खड़े होते हैं। वैसे देखा जाए तो सही मायनों में ट्रैफिक सिग्नल का एहतराम तो मांगने वाले ही करते हैं। ओह आई एम सॉरी, मुझे भिखारी कहना चाहिए था क्योंकि मांगने वाले तो बड़े बड़े ओहदों पर भी बैठे हुए हैं। वैसे भिखारियों का एक नेटवर्क होता है और ये नेटवर्क चेन ऑफ कमांड के तहत चलता है। आइए इस नेटवर्क के कुछ किरदारों से आपको आज मिलवाते हैं। वेलकम टू मस्तिया। अल्लाह देना दे दे यारी एक मिनट जी बच्चे हो, मैंने तुम्हें हमेशा समझाया कि एंकर को नहीं मंगना। इन्होंने बेचारे तो अपने हालात ठीक नहीं होंगे। बस एक गल है, क्या उन्होंने सदा की तो बंदा 200 रुपया दे ही देता है। आप मुझे भिखारी नहीं लग रहा, आप बताएं आप कौन है? ये सारा बॉस है। बॉस? ठेकेदार। अच्छा, यानी कि समझ लो तुसी के ये मेरे 2 बाजू ने। हाँ जी, हाँ जी। आपके बाजू मैच नहीं कर रहे आपके चेहरे से। तेरा कोई मसला है? हाँ जी। अगर तेरी जॉब जाती हुए तो बेटे फौरन मेरे को आ जाना है। डिफेंस से मंगदी तू एडी सोहनी लगेगी ना। वैसे बड़े अफसोस की बात है, कोई और करियर करवाते, भीख मंगवा रहे हैं आप और बड़े फखर से। वीना जी बिजनेस है, यकीन जानो। ज्यादा आमदनी दे जे तू भी मांग के देख तो कुछ चस ना आवे तो वल गाल करी। आप कहाँ से हैं भाई? ये मुल्तान तूने। अच्छा अच्छा, लाहौर में कितनी देर होगी? देखो लाहौर दे विच इनू मेरे को काम करदे मेरे ख्याल कम से कम 8 ਤੋਂ 9 साल हो गए ने। ए मेरा सब तो पुराना फकीर है। हाँ, इनू 12 साल हो गए ने। इन तो हुण फुल लग गए होने। हाँ जी, लग गए, 2 लगे ने। अच्छा, तो वो जो लाइंस होती हैं जिनको देख के इंसान का दिल दहल जाता है कि इनको कुछ ना कुछ दे दे, वो आप लिख के देते हैं? ਉਹਦੇ ਲਈ मैं रिसर्चर रखे ने। जो तुसी ਇਹਨੂੰ नहीं रखे पाई नु। अच्छा, मैं भीख तो नहीं मांगता। नहीं भीख नहीं मांगते, मैं ये कह रहा कि अगर तेन शुआले कट देन तो तू मेरे को आ सकता है बतौर कंटेंट राइटर। ओए होए, सिर्फ रिसर्च करके दुआओं दसनियां ने ते बद दुआओं दसनियां। हेलो, मेरी टीम ना तोड़े, बिहेव योरसेल्फ। अच्छा, एंकर डर गई मेरे ख्याल बजट घाटे ने शो दा। वैसे इन भिखारियों की तारीख भी ना कितनी पुरानी है। बादशाह अकबर के दौर में भिखारियों का एक ग्रोह था। वो लोगों से जब भीख मांगने जाया करते थे, अगर कोई भीख नहीं देता था तो वो खुद को काट लिया करते थे।
जब ये बात बादशाह अकबर तक पहुंची तो उसने कहा भाई ये तो बड़े बहादुर लोग हैं, इनको जंगों में भेजना चाहिए। तो जब भिखारियों को पता चला कि हमें जंगों पे भेजा जा रहा है तो तरले मिन्नतों पे आ गए कि भाई ये काम हमारा नहीं है, हम ये काम नहीं कर सकते। बहरहाल उनको जंग पे भेज दिया गया और वहां पर वो काम आ गए। इतने बहादुर हुआ करते थे। तो दे आर ओनली गुड फॉर बैगिंग। और आप ये देखिए कि हमारे मुल्क में भिखारियों की तादाद जो है वो आए दिन बढ़ रही है। इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में 5 से 25 मिलियन भिखारी मौजूद है, जो टोटल आबादी का 2% से 11%, मतलब इट्स अ ह्यूज नंबर मौजूद है। और खासतौर पर ये जो कोविड के बाद मुआशी बहरान आया ना, इसमें भिखारियों की तादाद में और ज्यादा इजाफा हुआ है। तो कहते हैं ना सोने पे सुहागा, कि वहां पे जो ख्वाजा सरा होते हैं ना वो भी अपना काम छोड़ के वो भी भीख मांगना शुरू कर देते हैं। आप देख लें जिस तरह से ये बातें कर रहे हैं, बड़ा आसान काम है ना। आप मांगे, सेल्फ रिस्पेक्ट हो तो बहुत मुश्किल काम है, ना हो तो बहुत आसान काम है। पाकिस्तान के हालात आपके सामने, तो आजकल भी लोग भीख देते हैं, मुझे नहीं लगता। लोगों को बहुत पैसा हैगा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। अच्छा ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ ਬਾਈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਲਾਓ। ਤੁਸੀਂ हर बंदा तो डरे, खबरें की हो जाए 2 मिनट बाद। सही बात है। लेकिन करप्ट बंदा ही डरा होगा ना आपकी तरह, हम जैसा बंदा तो नहीं डरता। ना अल्लाह माफ करे, करप्ट क्यों? असि तो ऐसा काम ही नहीं किया। साडे बाबू नु करप्ट पे कहना है, तेरी मोटरसाइकिल दा तेल मुक जाए है। तेरा जा जाते चलान थी वे, तो एटीएम मशीन है कार्ड, तूने तेरा कार्ड ना वापस आवे। मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। अच्छा ये बताएं कि आजकल हिट कंटेंट कौन सा है? वो फिक्रा जड़ा इस टाइम छाया है, कौन सा? हर फकीर दे मुंह ते, मैं कोई मांगने वाला नहीं हूँ, मजबूरी है, हम दिन रात मेहनत करेंगे और आपसे जो हमने पैसे लिए हैं आपकी पाई चुका देंगे। मैं कहना ये लैन इन्नी विकदी जे, इतना पैसा आ रहा है, तुसी यकीन जानो तुसी सोच नहीं सकते। अच्छा ये भीख में सिर्फ पैसा ही लेते हैं या कोई और चीजें भी ले लेते हैं? ना इधर खुली ऑफर हैगी। हाँ अगर पैसे नहीं है असि सब्जी भी ले लेंगे, आटा भी ले लेंगे, पुराने कपड़े भी ले लेंगे, ले लेंगे जुतियां भी ले लेंगे, छान बुरा भी ले लेंगे। असि कोई चीज जान नहीं देंगे क्योंकि बैगर कांट बी चूजर। जरा ब्रेक कर। हाँ नजीर कितने राशे उसे अपना बंदा कोई नहीं भेजे होते उस्मान पार्क की करते पे, तो टका भी नहीं मिलना उन्होंने। वो तो सारे तुम पता है मम्मी डैडी लोग ने। हाँ जी वो तो कड्डो बंदियां नूं लक्ष्मी चौक भेजो होते, जल्दी भेजो ना सारे। साडा कारीगर कामयाब नहीं होंदा ना, फिर असी ना ओदे ते कोई रिसर्च करते हैं। अच्छा हाँ जी साडे रिसर्चर सिर ना सिर जोड़ते ने। हाँ जी वो फिर सोचते ने कि करिए की। माइंड बॉगलिंग। हाँ जी ये साडी मीटिंग जी होंदी है ना, ये डिफेंस होंदी है। विन्ना जी टिम हाउटन ने ना जड़ा उथे डिफेंस उथे मीटिंग होंदी साडे बहुत रहंदी। इस वक्त आपके पैनल पे कितने भिखारी मौजूद हैं? ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕਾਰੀਗਰ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਈ ਦੀਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। अच्छा ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਸਲਾਂ ਕਰਾਈ ਦੀਆਂ ਨੇ। अच्छा ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੈਣਾ ਦੱਸੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, अच्छा ਦੁਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸਵਾਈਦੇ ਨੇ ਮਾੜੇ ਕੱਪੜੇ। ਸਾਡਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਮੇਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ? हाँ सुना ਇੰਡੀਆ ਦਾ जी। ਉਹ ਸਾਡਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਹੈਗਾ। अच्छा वो आपके ਸਾਡੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। अच्छा पिछले साल का आपका टर्नओवर कितना था? ਉਹ ਤੂੰ ਟੈਕਸ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ हाँ ਵੀਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਗੈਰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। क्यों क्या ट्रिक है इनके पास? ਇਹ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, अगर वो तू पैसे नहीं मिलते इशारा खुला है एक लम्मा पै कभी कभी तो डर लग जाता है कि शीशा तोड़ देगा। दे जा सकिया अरे खुदा तेरा अल्लाह ही बुढ़ा लाएगा। दे जा नहीं देगा तो चढ़ा दे गड्डी मेरे ते मार जा मेनू। जिसले कहंदा ना मार चा मैनू, पर बंदा गड्डी तो उतरदा है पहले आके उन्हें लित्र मारदा उस बाद इन पैसे दिंदा है, ये हिलदा नहीं, ये बेहोश होने दी ऐसी आइटम करदा मैं तुहानू दस नहीं सकदा। ये एक दिन का कितना कमा लेता है? 1.5 to 2 लाख रुपए ले आंदा जी। अच्छा ये गिन लेता है। बंदे साडे ना हर चौंक खलोते होंदे ने, जदों कैश ज्यादा हो जांदा है वो फौरन कवर कर लेंदे। मैं तो आप लोगों की बातें सुन के हैरान हूँ कि आपके भिखारी रिटायर भी होते हैं। कहना मरदे दम तक कहना कब्बर जब लगता है ना सवाल भी तो ज्यादा सा को पैसे मिलता है। अच्छा रिटायरमेंट भी नहीं है? वही कहना मारा वजह सवाल। अच्छा ये जो पीछे खड़ा है आपका ये कितने कमाता है बेचारा? भेड़ दे सिर वाला ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਲਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ
अब फिर क्या अब पढ़ रहे हो न्यू आइटम्स ਨਵੀਂ ਆਈਟਮ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਆਈਟਮਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਨੇ ਰਿਚ ਦੀ ਖਲ ਮੰਗਵਾਈ ਹੈ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੈਟਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਬਾਹਰ ਲੋਕੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਬੰਦੇ हाँ बाहर के मुल्कों में भी तो आपका नेटवर्क ਹਾਂ है ना? ਮੇਰੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫਕੀਰ ਨੇ क्या साइमन राइट भी आप ही का भिखारी था? ਵੀਨਾ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੁਖਾਲਫ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ अच्छा राइवल्स हैं वो आपके? ਹਾਂਜੀ सारे दुश्मन है वड्या होंगे वड्या दुश्मन है हाँ भाई बहुत बड़ा दुश्मन है आपका सालाना 50,000 पाउंड कमाता है 4 लाख पाउंड के घर में रहता है साइमन राइट ਮੈਂ ਵੀਨਾ ਜੀ ਬਸ ਦੁਆ ਕਰੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵੇਖਿਆ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ अच्छा खरीदने लगे हैं? ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦਾ अच्छा ਉਹ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡਾ रोजों वाला तबाही फेर सुन तबाही प्लान सारे तैयार हैं रमजान में तो ये मक्खियों की तरह शहर में फैलते हैं, शहरों का रुख कर लेते हैं। असा कहीं को घारी में मन जाए जो असा लड़क बनने अगले को चंबड़ बनने अगले बोटियां काट घिने के बच्चे भी हैं? हाँ मेरे बाल हैं ना कितने? खैर ना तेरी दुआ ना 18 बाल है ना मेरे इतने बच्चों के होते हुए ये बिजनेस में कोई खलल नहीं पड़ता आपके? हाँ तो बरकत थी दी है जितनी बाल उसने भला को मंगण वास्ते तैयार ही है सारी फौज क्या फायदा ऐसी पॉपुलेशन बढ़ाने का जो आप भिखारी पैदा कर रही हैं? अपने घर दा टीम तैयार है ना अपने बढ़ा के देखा तो सही ठेकेदार साहब एक बात बताइए, ये जो मांगने वाले हैं आपके, इनकी आवाजें ज्यादातर सुरीली कैसे और होती हैं? दर्द से भरी हुई? ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਉਹਦੇ ਮੂਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ अच्छा फर्ज करें मुझसे मांग रहे हैं ये, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮੂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਬੰਦਾ ਚੇਂਜ ਕਰੋ जी मुझसे मांग लें। ਆ ਇਹ ਬਾਤ हुई ना बहुत खूबसूरत है मेरा सनम खुदा से मुखड़े बनाता है कम बहुत खूबसूरत तेजा मावला दे नाते ये तो सिंगर भी अच्छे बन सकते हैं, भीख छोड़ के सिंगिंग शुरू कर दें। उन्हें तो मेहनत करनी पड़ती है मेहनत वाला काम का नहीं करने ना 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 रियाज करने पाऊंदे ने वैसे नहीं करते ये खातून भी गाती हैं। ए सुरीला है मेरी दर्द भरी आवाज है मेरी आवाज सुन के लोग हाथ भी बधे ना मेरे को तो मेरे को पैसे भी दे चलें सुनाए कुछ। ऊनी समझा पखुआ दी क्या बोली है ऊंदे हाथ बंदूक बंदूक च गोली है ओ जालिम नी भुलदा मैं को अज ताई जैडू दिल वाला दी जिंदगी रोली है मेरे को इससे ज्यादा बेसुरियां औरतां हैं और इसके साथ ही मस्तियाँ का वक्त भी खत्म होता है। आपसे फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।